जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हफ्ते का दिन है 21 अगस्त 2021 और इस वक्त हम शहर जो मिलान है इटली का, वहाँ से निकल के तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव के बाद एक शहर है वेरोना। ये मशहूर शहर है, देखने वाला है। वहाँ पार्किंग करने के बाद ये देखें, गालबन ये कोई चर्च है। चर्च अगर नहीं है तो इसके ऊपर कुछ ट्री, क्या ज़बान इनकी इटली ज़बान में लिखा हुआ है। अब आगे हम जाके जो मेन देखने वाली चीज़ है वो दिखाते हैं। ये तकरीबन कुछ रहाइशें पुराने अंदाज की नज़र आ रही हैं। अब चलते हैं हम वो जो देखने के काबिल चीज़ें उधर। ये जगह है जी, ये वेरोना, डी वेरोना। ये आप देख सकते हैं वेरोना जो शहर है, एक इनका सकाफ़ती पुराना इटली का। ये तकरीबन जो बड़ा शहर मिलान, वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की 2 घंटे की मुसाफत पे। और ये चीज़ जो है देखने से ताल्लुक़ रखती है। ईंटों का काम हुआ जिस तरह पाकिस्तान में काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें हैं देखने सकाफ़ती, इसी तरह यहाँ पे भी एक ये बिल्डिंग देखें, ये वाली, और खूबसूरत फूल एक अलामती तौर पे उन्होंने नीचे लगाया हुआ है। और बाकी जो है ये पता नहीं किस तरह इन्होंने इसको सेफ रखा हुआ है। जिस तरह ये ईंटें नज़र आ रही हैं, तेज़ आंधी तूफान में लगता ही है कि खतरा हो सकता है, लेकिन साल का साल पुराना। और ये पत्थर भी आप अंदर से देखते हैं अगर उस साइड से, तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल किसी भी वक्त गिर सकते हैं। लेकिन ये कितने 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, ये इसकी तारीख देख के अंदाज़ा हो सकता है। ये देखिए सारा। अब हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे सेंट्रम की तरफ। जो ख़ास चीज़ यहाँ देखने वाली है वो दिखाते हैं अब आपको। ये बिल्डिंग है आप पुरानी देख रहे हैं। धूप, अच्छा मौसम है, टेम्परेचर भी अच्छा है, और साथ साथ ये कितनी दुनिया निकली हुई है। और इस साइड पे अगर हम देखें, ये इटली की ख़ास चीज़ है कि पुरानी ऊंची बिल्डिंगें देखिए इसका। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वेरोना ये शहर काफ़ी मशहूर शहर है टूरिस्ट के लिए। और इसके अंदर जब हम गली के अंदर एंटर होते हैं, जो बाज़ार है, तो स्टार्ट में ही आप देखेंगे खाने पीने वाले जो रेस्टोरेंट हैं, बेशुमार लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सैटरडे का दिन है। कोरोना हालात बेहतर होने के बाद अब यहाँ जो रौनकें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रही हैं। और ये पुरानी बिल्डिंगें और इनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी पुरानी हो सकती है। ये तो जैसे यूरोप के बाज़ मशहूर पुराने शहरों के अंदर आप चला जाएँ तो ये जो इलाके देखने के काबिल होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेरोना शहर इटली का एक मशहूर शहर है, ये या रोमा। और इसके अंदर जो बाज़ार है वो हम उसको देख रहे हैं। साथ साथ वो तंग गलियाँ, रहाइशें आप देख सकते हो ऊपर से। हैरानगी वाली जो बात है वो ये है कि इस शहर में थोड़ा सा चलने के बाद अभी ये एक हमें बड़ा सा किला नज़र आया है। बहुत ही पुरानी तरज की बिल्डिंग कोई लग रही है। अब कोशिश करते हैं इसको अंदर से जाकर देखने की। इसे बाहर से देख के पाकिस्तान का वो बादशाही किला, जो लाहौर वाला किला, वो याद आ गया। और इसके साथ बाहर वाली साइड पे ये धूप में चमकती बिल्डिंग है, लेकिन बाहर इधर ज़रा बसों का निज़ाम और दूसरा निज़ाम। ये देखें कितनी पुरानी बिल्डिंग है, बाहर से नज़र आ रही है। पुरानी खिड़कियाँ लगी हुई हैं। ये तकरीबन मैंने जो अंदाज़ा करके सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग होगी शायद। और नीचे इसके फिर रेस्टोरेंट बना हुआ है। अब देखते हैं ये 1903 हाउस पीस। अब आगे देखते हैं किला। अंदर से देखने की इजाज़त है तो फिर अंदर चले जाएंगे।
नहीं जी, इसकी कोई तारीख तो ये जब चेक किया जाएगा 1355 ये स्ट्रीट का नंबर है, ये इसका साल का लिखा हुआ है। अब अंदर जाके इधर कुछ लिखा हुआ है, ये चेक करते हैं अंदर जाने से पहले कि ये क्या है। सारा इटालियन 1354 ईस्वी में इन्होंने इसको गालबन ये बनाया था, यानी आज है 2021। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना पुराना है। ये देखें जी, बाहर से आपको जो नज़र आ रहा था, अब ये इसके अंदर आने के बाद अंदरूनी मंज़र है। ये किसी बादशाह या किसी बड़े शख्स के ज़माने की चीज़ बनी हुई है। अंदर हम देख सकते हैं, ये देखते हैं, ये आप इसको देख के खुद देख सकते हैं इसके अंदर ये कितना पुराना 1770 ईस्वी का ये कुछ डिटेल लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि ज़ुबान इटालियन है इसको देख ले जी। हम अंदर जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो उसने बताया घंटा डेढ़ लगेगा। अंदर इसके म्यूज़ियम है, लेकिन कोरोना की वजह से ऊपर चलना मना है, तो फिर वो दिलचस्पी का अमल नहीं था। हमने भी आगे वीनस शहर पहुंचना है, उधर होटल की बुकिंग की वजह से फिर अंदर 1.5 घंटा अगर हम इधर लगा देते तो वो उधर से फिर लेट होने का ख़तरा था। ये शहर वेरोना मशहूर शहर है और काफ़ी टूरिस्ट्स जो हैं वो यहाँ आते हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह ये इनके बाज़ार हैं, गलियों में आ रहा हूँ इधर को। ये देखें इस साइड पे अगर आप जैसे जैसे नीचे को बैक पे जाकर फिर एक पहाड़ी सी नज़र आ रही है। इधर गालबन शायद कोई दरिया दरमियान में से गुज़र रहा है। ये इन ममालिक यूरोपियन ममालिक का एक खासा है, जो भी खूबसूरत शहर होते हैं और जो ख़ास तौर पे ये जो बड़े बड़े जो किले बने होते हैं उनके साथ कोई ना कोई दरिया बह रहा होता है, जिसके उस ज़माने में जब ये बनवाया गया उस वक़्त उनका मकसद ये होता है कि सेफ्टी के लिहाज से उसको सड़कों के अलावा दरिया के साथ भी मिला दिया जाता था। अब इसको देख के मुझे ऐसे वो जो पाकिस्तान में बादशाही किला है वो याद आ गया। उधर भी अगर आप जाएं इसी तरह ये देखेंगे, इसके साथ तो ठीक ठाक किस्म का बड़ा दरिया है इसकी बैक पे, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने उसके ऊपर से रास्ता भी बनाया हुआ है जो किले को मिला रहा है, और पानी भी काफ़ी क्या कहते हैं ऊंचाई के साथ नज़र आ रहा है। बरसात का मौसम है इस वजह से। बाकी अब हम चलते हैं आगे। ये देखें जी, ये इटली के अंदर जो पुराने शहर हैं उनका जो बांध तंग गलियाँ उनका अंदर का नज़ारा। बाहर लोग सड़कों पे जो बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स के बैरूनी जो नज़ारे हैं वो देखने के लिए सैर करते करते साथ साथ जो गलियाँ हैं वो भी आपको दिखाते जा रहे हैं। ये इसके पीछे वही दरिया फिर अंदर से जी, ये गलियाँ जो हैं ये लंबी लंबी पीछे अंदर जाकर फिर सेंटर में जा मिलती हैं सब राइशी। ये देखें जी, चलते चलते एक और बिल्डिंग नज़र आई है, बंगा दे इटालिया। अब ये क्या चीज़ है उनकी ज़ुबान में है, ये हम कुछ नहीं आगे। फिर इसी तरह मैंने कहा ये साथ साथ बिल्डिंगें दिखाते जाएँ, जो दोस्त नहीं कभी आए और यहाँ आने का इरादा रखते हैं कि उनको पता हो कि इधर क्या क्या देखने को है। फिर इस तरफ वही तंग गलियाँ रहायशी, रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। बात ये है इटली में आ जाएँ या किसी भी यूरोपियन, ये जो चर्च हैं ये थोड़े थोड़े फासले पे ज़रूर आपको नज़र आएंगे। ये देखें पुराना चर्च, साइडों पे उसके घर बने हुए बड़े तंग पुराने घर हैं। ये बैरूनी नज़ारा आपने देखा था, मैंने कहा आप ज़रा अंदर से भी जाके इसको देखें कि ये अंदर से कैसा नज़र आ रहा है। बाद बिल्डिंग से लगता है कि ये काफ़ी पुराना चर्च है। लगता है कि यहाँ बारिश चल रही है।
इसके चर्च के अपोजिट वाली साइड की जो बिल्डिंगें हैं ये भी आप देख सकते हैं। प्लाजो यानी क्या है, इटालियन ज़बान में बहुत बड़ी बालकोनी है और साथ आप पुरानी बिल्डिंगें देख सकते हैं। फिर रास्ते में जो पीछे को घर बने हुए हैं तंग तंग गलियों में, उसके अपोजिट साइड पे भी आप देखें थोड़े थोड़े फासले पे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो इस तरह की। गालबन ये कोई अब क्या लिखा हुआ है इटालियन ज़बान में, लेकिन बिल्डिंगों की बनावट से ये लग रहा है कि ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें हैं, सैकड़ों साल पुरानी। अंदर तंग तंग गलियाँ, पीछे रहायशें बनी हुई हैं। अब दोबारा हम एंटर होने जा रहे हैं। पुरानी ये लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ तफसील भी दी हुई है। जब हम वेरोना शहर के अंदर एंटर होते हैं, और शहर नहीं बल्कि अंदरूनी जो इलाका है जो कि टूरिस्ट उनके देखेंगे, तो ये वाला बाहर बंद सा एक उसका क्या कहते हैं रास्ते को ब्लॉक किया हुआ, और फिर ये अंदर की जो पुरानी बिल्डिंगें, पुराने घर वो हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखें इस साइड पे अगर हम जाते हैं तो गलियां आप देखें किस तरह की है, ऊंचाई की तरफ जा रही हैं और तंग तंग गलियां बिल्कुल। इनकी जो ख़ास बात है ना वो इस तरह की तंग तंग गलियां, ऊपर रहायशें, जो लोग इधर रह रहे हैं लगता है बहुत पुराने। ये देखें और ये पुराने घर और अंदर पीछे से पता नहीं किधर की किधर गलियाँ निकल रही हैं। ये गालबन इनका वो बाज़ार है पुराने इलाके में, जहाँ दोनों साइडों पे छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, फिर बीच में गलियाँ हैं जो एक बाज़ार को दूसरे बाज़ार के साथ मिला देती हैं। अब हम देखते हैं आगे चल के ये चर्च सा नज़र आ रहा है, बहुत लंबा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चलते चलते जो चीज़ मैं देख रहा हूँ दिलचस्प वो आपको भी दिखाऊँ। ये देखें कैसे तंग गली, पीछे से अंदर रेस्टोरेंट है और पीछे एक चर्च नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ये भी बिल्कुल ये भी एक तंग सी गली है, काफ़ी लंबी है। पीछे अगर जाएं ऊपर घर हैं और अंदर ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको भी चलते चलते आगे चल रहे हैं हम। कमाल किस्म का, और देखें ये किस तरह के पुराना कल्चर लग रहा है मुझे। देखें जी ये इसके ऊपर लिखा हुआ है विकोलो मोंटे। बाकी ये डायरेक्शन इटालियन भी आप ये इसके सामने से हम देखते हैं ये किस चीज़ की बिल्डिंग है। इसके अंदर लगता है कि बड़े बड़े स्टोर हैं गालबन। और इस साइड पे अगर हम देखते हैं ये इनका सेंटर, और ये दुकानें सड़क के ऊपर लगी हुई हैं। और ये ऐसे ही इसकी बैक पे अगर उधर जाएं तो तंग गलियों का तो बहुत सारी दुनिया जो है वो इधर इस वक्त एंजॉय करने के लिए आई हुई है। ये एक साइड पे पुराना कल्चर, ये आप देखें बालकोनियाँ और ऊपर जो इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। ये देखें लोग बैठे प्राइवेट रेस्टोरेंट में भी। और इसके बिल्कुल अपोजिट बहुत ही खूबसूरत कोई चर्च है, बहुत बड़ा मीनारा। ये इटली के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के नज़ारे आपको मिलेंगे। ये कोई मार्केट लगी हुई है, सैटरडे है, जैसे आपको पहले एक मार्केट दिखाई थी उसके अंदर।